यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर हमें जो रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक स्पेस, यानी फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों को भरना है। तो देखिए 1,00,000 लिखा हुआ है और यहाँ खाली जगह है और यहाँ 10,000 है। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि 1,00,000 में कितने 10,000 होते हैं। 1,00,000 रुपए होते हैं, उनमें 10,000 यदि हम बांटें तो कितने होंगे। तो 1,00,000 में 10,000 के कितने होंगे, 10 होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, खाली जगह में आ जाएगा कितना, 10। और यहाँ पर देखेंगे कि 1 मिलियन में 100 हजार कितने बार होंगे। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 100,000 को 1,00,000 कहते हैं। और 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं और 100,000 को 1,00,000 कहते हैं। तो 1 मिलियन में जो 10 लाख हुए हैं वही क्या होंगे, यहाँ पर 10 100,000 आ जाएगा। तो 1 मिलियन में 10 100,000 होंगे। इसके बाद देखिए 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। 1 करोड़ कितने का बनता है, 1 करोड़ बनता है 100 लाख का। और 100 लाख में 10 लाख कितनी बार होता है, 10 बार होता है। तो 1 करोड़ में जो 10 लाख है वो कितनी बार होगा, 10 बार होगा। इसी प्रकार इसे देखेंगे कि 1 करोड़ में मिलियन कितना होता है। तो हम जानते हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 1 करोड़ में कितना मिलियन होगा, 10 मिलियन होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 मिलियन। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10। इसी प्रकार हमने देखा है कि इन सब में क्या आएगा, 1,00,000 में 10,000 होंगे, 1 मिलियन में 10 100,000 होंगे, 1 करोड़ में 10 लाख होंगे, 1 करोड़ में 10 मिलियन होंगे और 1 मिलियन में 10 लाख होंगे। इसी प्रकार हमने देखा कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमने ये देखा है, ये वाला। इसके बाद अब हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन कि ये क्या है। ये है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में हमारे 1,000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1,000 मीटर। इसी प्रकार तीसरा है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 किलोग्राम में हमारे 1,000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1,000 ग्राम होते हैं। इसी प्रकार 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम में 1,000 मिलीग्राम होते हैं। 1 ग्राम में 1,000 क्या होंगे, मिलीग्राम। 1 ग्राम में 1,000 मिलीग्राम होते हैं। और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो 1 लीटर में हमारे 1,000 मिलीलीटर हो जाएंगे। 1,000 मिलीलीटर होते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, एक इन सब में 10 आएगा और इसके बाद 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं। 1 किलोग्राम में 1,000 ग्राम होते हैं। 1 ग्राम में 1,000 मिलीग्राम होते हैं और 1 लीटर में 1,000 मिलीलीटर होते हैं। इसे अब आगे देखते हैं। तक प्रदर्शनी हुई है, इसमें कुल कितने टिकट बेचे गए हैं तीनों दिन। यानी कि इसमें जो 4 दिन है उसमें कितने टिकट बेचे गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन और 4 दिन टिकटों की बिक्री हुई है। तो हम बताएंगे कि कुल कितने टिकट बेचे गए हैं। तो इसके लिए जो इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमें इनका जोड़ करना होता है। तो हम चारों दिन जितने भी टिकट बेचे गए उन्हें जोड़ देंगे और हमारा योगफल आएगा, वही हमारा कुल टिकटों की संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले दिन बेचे गए टिकट
इसी प्रकार दूसरे दिन, और इसी प्रकार लिखेंगे तीसरे दिन, और इसी प्रकार हम लिख देंगे अंतिम दिन। अंतिम दिन, अंतिम दिन, दूसरे दिन बेचे गए टिकट, यानी दूसरे दिन कितने टिकट बेचे गए। इसी प्रकार तीसरे दिन बेचे गए टिकट, कितने टिकट बेचे गए, और अंतिम दिन बेचे गए टिकट, और सबको क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। तो देखिए पहले दिन हमारे ये वाले टिकट बेचे गए, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे इसे थोड़ा ऊपर 1094 ये वाले टिकट बेचे गए। दूसरे दिन बेचे गए हैं 1812, तीसरे दिन 2050, चौथे दिन बेचे गए हैं 2751। इस प्रकार इन सब का हम क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। देखिए 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 1 10, 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, 9 और 1 10, और 10 और 5 15 और 5 20, हासिल का 2, 8 7 15 और 2 17, हासिल का 1, 1 2 3 4 5 6 और 1 हासिल का 7, यानी कि कुल चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की संख्या है 7707। अतः चारों दिनों में बेचे गए, चारों दिनों में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या, अतः चारों दिनों में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या कितनी होगी, जो हमारा योग आया है 7707 टिकट होंगे। ये हमारी संख्या हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। अब देखते हैं निम्नलिखित संख्याओं के सभी फैक्टर यानी गुणनखंड लिखिए। इन संख्याओं के, दी गई संख्याओं के हमें फैक्टर लिखने हैं, सभी फैक्टर। तो देखिए 24 के सभी फैक्टर क्या होते हैं, तो फैक्टर 24 का 1 हो जाएगा, इसके बाद 2 भी इसका फैक्टर होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, इसके बाद 12 होगा, और इसके बाद 24 होगा। फैक्टर वो होते हैं यानी कि जिन संख्याओं का भाग दी गई संख्या में पूरा पूरा जाता है वे उस संख्या के फैक्टर कहलाते हैं। तो इन सब का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा तो ये इसके फैक्टर हो गए। इसी प्रकार 15 के हो जाएंगे, 15 का 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। इसी प्रकार 21 का 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 21 हो गया, और इसका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और इसका 27 हो जाएगा। इसी प्रकार 12 का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा और खुद 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो 27 है 1 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 9 का जाएगा, इसके बाद 10 11 12 13 14 डायरेक्ट 27 का जाएगा। तो ये जो दिए हुए हैं ये इनके क्या हैं, सभी फैक्टर हैं और ये इनके आंसर हैं। तो हम इन्हें देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने ये किया है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हैं, दोनों को ध्यान पूर्वक देख लीजिए हमने किस प्रकार से इनको हल किया है। और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।